नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पाप पुंसा एकादशी के बारे में जानेंगे कि पाप पुंसा एकादशी कब है, 13 या 14 अक्टूबर को, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, इसका क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा पुंसा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से प्रभु नारायण की विशेष कृपा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापा पुंसा एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप मिट जाते हैं और धन्य धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अक्टूबर में पापा पुंसा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पापा पुंसा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 अक्टूबर प्रातः 9:08 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर प्रातः 6:41 पर होगा। क्योंकि द्वादशी भेदी तिथि में ही एकादशी का व्रत रखा जाता है, दशमी तिथि जिसमें हो उस व्रत को नहीं रखा जाता है, इसीलिए इस बार 14 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:51 से प्रातःकाल 5:39 पर होगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:49 से दोपहर 12:35 का होगा। पारण का समय 15 अक्टूबर प्रातःकाल 6:27 से प्रातःकाल 7:45 तक रहेगा। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। पाप पुंसा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि पाप पुंसा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का भी विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। हम सभी प्रकार के पापों से, जो हमारे से जाने अनजाने में पाप होते हैं, उनसे मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पापा पुंसा एकादशी के पर क्या करें और क्या ना करें। पापा पुंसा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम है। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ सकती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीजें चढ़ाने और परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।